जी बैठे हैं, मैं बीजेपी से हूँ, क्या करना। मंत्री जी तो कोई वही नहीं ले रहे, पे नहीं ले रहे। हालत ये है कि 85 रुपीज़ पर बॉक्स हो गया है, खाली बॉक्सा। मटेरियल इतना कॉस्ट हो गया कि कोई पूछने वाला नहीं है। फ्रेट गाड़ियों कितने बढ़ गए कि कोई पूछने वाला है नहीं है। बागवानी का चौपट कर दिया। दवाइयाँ नहीं मिल रही है, मेडिसिन नहीं मिल रही है सेब के लिए, कोई पेस्टिसाइड ना इंसेक्टिसाइड, नथिंग। 2 साल से बहुत बुरे हाल है, करेंगे क्या। और आर्थिकी सारी है, पूरी हिमाचल की आर्थिकी तो डिपेंड है सेब पे डिपेंड है। सरकार, दोनों सरकारें हालांकि अब दावे भी करने वाली है, इलेक्शन ईयर भी है, अब तो दावे तो करेगी। ये अभी पता लगना है इस साल का सीजन कैसे निपटाएगी सरकार। इतनी भारी क्रॉप है, इंतजाम कोई नहीं है सरकार का। ग्रोवर से कोई बात नहीं करती, ग्रोवर एसोसिएशन जो है किसी से कोई बात कोई करना, मंत्री जी आगे आते नहीं है। हालांकि मैं भी बीजेपी से, सरकार भी बीजेपी की है। महेंद्र सिंह जी तो पूछते ही किसी को नहीं है। मैं आज तक भी सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, बैठाया जाता, सेक्रेटरीट में मीटिंगें होती थी, ग्रोवर को बुलाया जाता था, एसोसिएशन आती थी, सबसे मिल बैठ के बातें होती थी, कोई नहीं करता इस समय सामंजस्य की। हाँ, आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से सरकार भी दावे कर रही है, बागवानी की बात इन्होंने कही, और कोई हिमाचल प्रदेश में मेन मुद्दे हैं जो शायद इलेक्शन का फोकस पॉइंट बन सकते हैं? देखो, हम तो जहाँ तक बात है, हम तो जिला शिमला से रहने वाले, ताल्लुक जिला शिमला से है। इसमें मुख्य मुद्दा जो है हमारा बागवानी है, जिसके बारे में हमारे जो विपक्ष के लीडर है, हमारे जैसे जुब्बल कोटखाई से विधायक है, वो भी कोई स्टेटमेंट नहीं लगाते। आज तक एक स्टेटमेंट नहीं लगी उनकी, और सरकार भी इस विषय में कोई ज़्यादा नहीं कर रही है। मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा महंगा इस बारी। इससे पहले पूर्व में जो हमारे बागवानी मंत्री रहे, आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी थे, स्वर्गीय जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस बागवानी के क्षेत्र में। वो हमेशा इसके बारे में लड़ाई लड़ते थे, यहाँ से लेकर चाहे दिल्ली तक। दिल्ली में जो आर्थिक कमीशन लेते थे, उनकी देन है जो आज जो कमीशन बंद करवाई। और जिस तरह दोनों सरकारें दावा कर रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, क्योंकि दावों का दौर भी चलेगा? मैं वैसे शिमला ज़िले से हूँ, हमारा मेन फोकस रहता है बागवानी पर। हम सब बागवान हैं। जिस बागवानी का जो रेवेन्यू है, हिमाचल प्रदेश सरकार मैक्सिमम इसी से चलती है। 6,000 करोड़ के लगभग बागवानी से जो रेवेन्यू आता है, और सरकार ना भी कुछ कर रही है, ना सरकार का कोई ऐसा कोई ये नहीं है। इससे पहले मैडम स्टोक्स जी भी थे, लोग मीटिंग करते थे, बागवानी से संबंधित लोगों से बातचीत करती थी। और मैं कांग्रेस के नहीं कि कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं हुआ, काम बहुत हुए। जो इस सरकार का मुख्य मुद्दा है, बोलती कुछ और है, होता कुछ और है, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। और महंगाई इतनी हो गई है, और इवन कि आपने अभी लेटेस्ट स्कूल में बच्चे जाते हैं, बुक्स के ऊपर भी GST शुरू कर दी है। और पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, राशन, खाने पीने की सारी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है, और आम जनता त्राही है। सरकार का जो 5 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किए, खोखले झूठे वादे किए हैं, और बागवानी के ऊपर इनका कोई अभी जो और स्टैंड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बागवानी मंत्री अपने व्यस्त है, पता नहीं है प्रदेश में है भी या कहीं बाहर है, कोई उनका कोई इस तरह का कोई अब तक न रिएक्शन है। सरकार की कार्यप्रणाली को किस तरह से देखें? कुछ नहीं हुआ 5 साल में, कुछ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर जी अपने मौज मस्ती में अपने व्यस्त रहे, और सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम बोल सकते कि 5 साल में बीजेपी की सरकार ने काम किया।